हेलो दोस्तों, मैप टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में जो है लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी को समझेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी को समझा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। ये लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी एक फंडामेंटल है आईओटी को समझने के लिए। अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए तो आईओटी में आगे जो है जितने भी प्रोसेस रहेंगी, जितने भी कंसेप्ट रहेंगे, वो समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे कि लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी में जो है 3 ब्लॉक्स रहते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है फंक्शनल ब्लॉक, दूसरा होता है कम्युनिकेशनल ब्लॉक और तीसरा होता है कम्युनिकेशनल एपीआईज होते हैं। हम इस चीज़ को अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला होता है फंक्शनल ब्लॉक। ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे जो है ये 6 ब्लॉक्स दिखाए गए। एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट है, सर्विस है, कम्युनिकेशन है, सिक्योरिटी और डिवाइसेस है। तो फिर चलो हम समझते हैं एक्चुअली एप्लीकेशन ब्लॉक होता क्या है। एप्लीकेशन यानी वो एक इंटरफेस के लिए एक्ट करता है, जैसे कि यूज़र को वो अपडेट करता है कि जो सिस्टम का जो भी स्टेटस है। जैसे कि आपके मोबाइल अगर कनेक्टेड हो स्मार्ट कार से, तो फिर वो बता देगा कि आपके कार में कितना फ्यूल है, कितना रन कर चुकी है और जो भी उसकी स्पीड रहेगी, ये सारी चीज़ों को वो है अपडेट करता रहेगा यूज़र को। वो जिस चीज़ से अपडेट करता है, जो इंटरफेस और फ्रंट एंड यूज़ किया जाता है, वो एक एप्लीकेशन के थ्रू होता है, वो होता है एप्लीकेशन ब्लॉक। दूसरा है मैनेजमेंट ब्लॉक। मैनेजमेंट ब्लॉक क्या करता है, वो फंक्शंस को प्रोवाइड करता है। मतलब जितने भी सेंसर्स रहते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम रहते हैं, एक्चुएटर्स रहते हैं, ये जितना भी सेंसिंग वगैरह का काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को हेल्प करने के लिए जो फंक्शंस उसको रिक्वायर्ड है, वो सारे प्रोवाइड करने का काम करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे कि अगर डेटाबेस में अपडेट करना या डिलीट करने का काम हो, ये सारा जो है मैनेजमेंट सिस्टम करता है। जो तीसरी जो चीज़ है वो है सर्विस ब्लॉक है। सर्विस ब्लॉक क्या करता है, जितने भी ये सेंसर्स है, मॉनिटर है, कंट्रोलिंग डिवाइसेस है, ये जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं, जितना भी डेटा कलेक्ट कर चुके होते हैं, इस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना और जो अनरिक्वायर्ड डेटा है, अननेसेसरी डेटा है, उसको डेटाबेस में से डिलीट करना या रिस्टोर करने का जो भी काम होता है, ये सर्विस ब्लॉक का होता है। इसके बाद में आता है कम्युनिकेशनल ब्लॉक। कम्युनिकेशनल ब्लॉक में क्या होता है, वो जो है कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट करता है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो या एक मशीन से जो है क्लाउड से कनेक्ट करने का जो भी काम होता है, कम्युनिकेशन ब्लॉक का होता है, जो है आसानी से यूजर या मशीन अपना जो भी डेटा है क्लाउड में आसानी से सेंड कर सके, बिना कोई थर्ड पार्टी के इंटरप्शन के, बिना कोई प्रॉब्लम के आसानी से डेटा जो है क्लाउड में सेंड हो सकता है या क्लाउड से एक्सेस किया जाता है। तो जो पांचवी चीज़ होती है वो सिक्योरिटी होती है। जैसे कि आप अगर देखना चाहें कि जितने भी रेपुटेशन मतलब अच्छी जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, ये जो है ना अपने आप को लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड देती है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी उसमें लॉगिन करने जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है वही उस सिस्टम में जो है जा सकता है, उस सिस्टम पर वर्क कर सकता है। ये जो होता है ये ऑथेंटिकेशन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जितना भी डेटा है, अगर वो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा हो तो उसे सिक्योर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो है उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी किया जाता है। ये पहले एक बार अगर एक ईमेल से वेरीफाई किया जाए तो दूसरा जो है कुछ और तरीके से वेरिफिकेशन किया जाता है। ये होता है सिक्योरिटी मॉडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आईओटी के डिवाइसेस में। जो पांचवा होता है वो डिवाइस होता है। डिवाइस यानी ऐसे डिवाइसेस जिसके अंदर सेंसिंग करने की, प्रोसेसिंग करने की, मॉनिटरिंग करने की एबिलिटी हो, ये सारा जो है फंक्शन कलेक्ट करता है आउटर एनवायरनमेंट से। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे, मतलब जो है अपना वेदर जो है मॉनिटरिंग सिस्टम, तो फिर वेदर को जो है मॉनिटर करता है, सेंस करता है और जो भी डेटा कलेक्ट करता है, ये सारा काम होता है डिवाइसेस का। अब तक जो हमने देखा है ये फंक्शनल ब्लॉक है। इसके आगे वाला जो पार्ट होता है वो कम्युनिकेशनल ब्लॉक होता है। इसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स है, मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स को हम अच्छी तरह से समझेंगे। पहला मॉड्यूल होता है रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन मॉड्यूल। ये रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या होता है, क्लाइंट अगर सर्वर को जो है रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे कि आप यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हो, मतलब क्लाइंट सर्वर को जब भी मैसेज देता है, वो सर्वर क्या करता है, वो चेक करता है रिसोर्सेस में कि भाई जो यूजर को, क्लाइंट को जो भी डेटा चाहिए वो उसके पास अवेलेबल है या नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो सर्वर के थ्रू क्लाइंट को डेटा आसानी से पहुंच जाता है। अगर आप गूगल पे अगर ऐसे सर्च करते हो मैप टेक्नोलॉजी, तो आपको जो है सर्वर जो है डेटाबेस में चेक करता ही मैप टेक्नोलॉजी इस नाम का चैनल अवेलेबल है। अगर वो चैनल अवेलेबल हो तो आपको क्लाइंट को जो है आपको रिकमेंड करता है कि ये चैनल है और इसकी ये रिस्पेक्टिव वीडियोस है। ये होता है रिक्वेस्ट और रिस्पांस मॉड्यूल। दूसरा जो है पब्लिश एंड सब्सक्राइब मॉडल होता है। अगर एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहूँ कि अगर आपने किसी भी वेबसाइट पर अगर कुछ भी रिसर्च पेपर वगैरह देखना चाहा, तो है ना आपसे वो अपना ईमेल आईडी पूछता है
आपका मेल आईडी पूछता है, और अगर आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे तो उनके मेल्स आते रहते हैं। ये जो होता है थर्ड पार्टी या ब्रोकर की तरह काम करता है। आपका ये जो पब्लिशर जब भी साइट पब्लिश करता है तो आपसे मेल लेते हैं, मेल्स को लेके अपने जो अगले आने वाले डेटा हैं, जो आने वाली जो डेटा वो वेबसाइट पर पब्लिश कर चुके हैं, इसका नोटिफिकेशन आपके मेल के थ्रू आप तक पहुंचा देते हैं। मतलब आप अगर सब्सक्राइबर हो तो आप तक ये पहुंचाने का काम जो है, बीच का जो इंटरफेस है, मतलब वेबसाइट पर जो कोई भी अगर नई चीज़ पब्लिश हो गई है तो फिर उसको आप तक पहुंचाने का काम ये पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल करता है। तीसरा है पुल पुश मॉडल या पुश पुल मॉडल। मतलब पब्लिशर ने जो है कुछ पब्लिश किया है और वो मैसेज को एक क्यू के जरिए आपका डेटाबेस में स्टोर किया है, और जो कस्टमर्स है, उसके सब्सक्राइबर्स है, उस डेटा को एक्सेस करते हैं अपने कीवर्ड, अपने सर्च के जरिए, गूगल इंजन या यूट्यूब के जरिए उसे एक्सेस करते हैं। ये होता है पुश और पुल कम्युनिकेशन मॉडल। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल। इसके अंदर जो 3 स्टेप होता है, पहले आपको अगर एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूँ तो जैसे भी अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट देखें तो वहाँ पे वो पहले लॉगिन पूछता है, फिर उसके लॉगिन होने के बाद ही आप जो है उसे एक्सेस करते हो। जैसे भी आप उसको पूरा आपका काम खत्म हो जाए तो वहाँ से आप लॉग आउट हो जाते हैं। इसी तरह पहले यहाँ पे सेटअप कनेक्शन होता है, क्लाइंट से सर्वर के लिए रिक्वेस्ट जाती है, फिर सर्वर से क्लाइंट को रिस्पॉन्स दिया जाता है। अगर वो सेटअप जो कनेक्शन के लिए जो यूज़र आईडी दिया है अगर वो सही है तो फिर मैसेजिंग ट्रांसफर हो जाता है क्लाइंट और यूज़र के बीच में। जैसे भी सारा काम खत्म हो जाए वहाँ से आप लॉग आउट हो जाते हो, कनेक्शन क्लोज कर देते हो। ये जो था दूसरा ब्लॉक कम्युनिकेशनल मॉडल। जो तीसरा जो ब्लॉक आता है IoT के कम्युनिकेशनल API जो है, उसमें 2 है, रेस्ट बेस है और एक वेब सॉकेट है। इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा रेस्ट बेस। रेस्ट बेस मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये एक API है जो है आर्टिफिशियल प्रिंसिपल्स पर जो है डिज़ाइन किया गया है वेब सर्विस के थ्रू। ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस मॉडल, जिसको मैंने अपने पिछले मतलब थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको समझाया है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस मॉडल पे है, वर्क करता है। इसके अंदर जो है 3 कांस्टेंट होता है। पहला होता है क्लाइंट सर्वर, दूसरा है स्टेटलेस और तीसरा है कैचेबल। क्लाइंट सर्वर मतलब क्या? सर्वर क्या है? जो है क्लाइंट को जो है डेटा की कोई मतलब स्टोरेज की जो कोई भी परवाह नहीं होती। इस API में जो है क्लाइंट को स्टोरेज की कोई परवाह नहीं होती। मतलब वो जो भी सर्च कर रहा है इसके रिलेटेड उसके स्टोरेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन सर्वर में है, इस चीज़ को हैंडल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा जो होता है स्टेटलेस होता है। मतलब अगर यूज़र ने कोई भी इनपुट दिया है, क्लाइंट ने अगर कोई भी डेटा सेंड किया है तो डेटा जो है अप्रोप्रिएट हो कि जो सर्वर उसको समझ सके और डेटाबेस में चेक कर सके कि इसके रिलेटेड कितने डेटा है और वो क्लाइंट को दे सके। अगर कोई क्लाइंट जो है अगर सर्वर को जो है मैसेज दे रहा है जो इनवैलिड हो, मतलब कुछ भी मैसेज सेंड कर रहा है, तो सर्वर उसे नहीं एक्सेस कर पाएगा, इसलिए वो स्टेटलेस है। और तीसरा है कैचेबल। मतलब जो भी अगर आप क्रोम की बात करें तो क्रोम में जो है एक कैच होती है, एक हिस्ट्री होती है जो आपने रिसेंटली सर्च बताया जाते हैं। इसीलिए सर्वर साइड में एक कैचेबल मतलब नाम की एक चीज़ होती है जिसके अंदर आपने रिसेंटली जितने भी सर्च किए हैं वो सारे उसमें स्टोर किया जाता है और बाद में उसको आप आसानी से एक्सेस करके जो है हमने जो पिछला जो डेटा है उसे एक्सेस कर सकते हो। ये जो था ये तो है लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT, जिसके अंदर मैंने हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप इस सब चीज़ को अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।